अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ यारवाए क्यू टीवी पर प्रोग्राम मेरी पहचान देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम जो खालिके अर्ज़ो समा है, वही पाक परवरदिगार आलम जो मालिके कुल कायनात है, और वही रब्बे कायनात जो रात की स्याही को दिन के उजाले में तब्दील करने पर कादिर है। हम उसी की इबादत करते हैं और बेशक हमारा ये ईमान ये अक़ीदा है कि हमें उसी की जानिब लौट कर जाना है। जनाब, आज जो हमारा मौजू है वो है क़नाअत, और क़नाअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पसंद फरमाया है। और जिस तरह क़नाअत वो औसाफ़े हमीदा में से एक ईमान का ऐसा जुज़ है कि जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में समोना है, सिर्फ शामिल नहीं करना बल्कि ऐसे अपने अंदर जज्ब करना है ताकि हमारी ज़िंदगी के हर हर पहलू में वो शामिल हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि ए अल्लाह, तेरा सबसे मालदार बंदा कौन सा है? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जो सबसे ज़्यादा क़नाअत वाला है, यानी सबसे ज़्यादा क़नाअत वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में सबसे ज़्यादा मालदार है। क़नाअत का मतलब क्या है? यानी अल्लाह की रज़ा में सरे तस्लीम ख़म करना, अल्लाह ने जो कुछ अता किया है उस पर क़नाअत करना, उस पर राज़ी रहना और उसमें खुशी से ज़िंदगी को बसर करना। क़नाअत का मगर हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी ठहर जाए, कोई स्ट्रगल ना करें, कोई अमल ना करें, कोई कोशिश ना करें और बस अल्लाह पर तवक्कुल करके बैठ जाएं। नहीं, अपनी पूरी एनर्जी हर काम में लगानी है, अपनी पूरी तगोदो के साथ ज़िंदगी के हर हर मरहले को फ़ेस करना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करना है और अल्लाह के ऊपर क़नाअत करनी है। अल्लाह के दिए हुए दी हुई अता पर हमें क़नाअत करनी है। इस हवाले से मज़ीद इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे आज की इस बज़्म में, आज की इस दरसी क्लास में। तो इसको हमेशा कहती हूँ क्योंकि जो स्कॉलर हमारे साथ मौजूद होती हैं जनाब, वो क्योंकि तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज से समझाती हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहिबा ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं? उनके साथ डॉक्टर साहिबा के साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं उनका भी बहुत ही अच्छा अंदाज़, खुश गुफ्तार हैं, खुश कलाम हैं, बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू फरमाती हैं मोहतरमा ज़रमीना साहिबा। अस्सलामु अलैकुम ज़रमीना, ठीक ठाक हैं आप? मिजाज बख़ैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ मौजूद और आपकी मौजूदगी से हम हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आज का जो मौजू है वो है क़नाअत। क़नाअत से क्या मुराद है? इस तरह से इस सवाल को हम, इस मौजू को हम आगे लेकर चलते हैं और ये भी बताइएगा साथ साथ कि दीन इस्लाम क़नाअत के हवाले से क्या तालीमात देता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़नाअत मोमिनीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। ज़रूरियात ज़िंदगी में थोड़ी सी चीज़ पर राज़ी हो जाना, अल्लाह की अता पर राज़ी रहना, कम नेमतें कम माल पर खुश हो जाना क़नाअत कहलाता है। क़नाअत की दौलत सिर्फ मोमिनीन को नसीब होती है। क़नाअत इस्लाम का कुर्रे इम्तियाज़ और मोमिन की ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ है। क़नाअत इज़्ज़त का लिबास है। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी आम ज़िंदगी में मामलात पर क़नाअत की वो मुअज़्ज़ज़ हुआ और जिसने तमा की वो मतलब के नुकसान में रहा। हज़रत आप जैसा कि आपने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग हाजिर हुए, कहने के कि ए मूसा, आप हमें बताइए कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा गनी कौन शख्स है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की, मेरे रब तू बता कि तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन है? तो दरबार इलाही से निदा है कि ए मूसा, मेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी वो शख्स है जो मेरे कमो बेश पर राज़ी हो और
قناعت کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب عادل کون ہے؟ تو دربار الہی سے ندا آئی کہ موسیٰ عادل وہ ہے جو اپنے ساتھ بھی انصاف کرتا ہو۔ حضرت محمد بن واسع سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو اس پر قناعت کرے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ بنو امیہ کے حاکم ابو حازم کو خط لکھا اور کہا کہ میری کچھ ضروریات زندگی ہیں انہیں پوری کر دیں آپ۔ تو ابو حازم نے انہیں جواب میں لکھا کہ میں نے تو اپنی ضرورتیں اپنے رب کے سپرد کر دی ہیں گی، جب وہ دیتا ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اور جب وہ مجھے نہیں دیتا تو میں قناعت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ محمد آپ فرمائیے تو میں وادی مکہ کو سونے کا کر دوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میں پیٹ بھر کر کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن مجھے کچھ نہ ملے کچھ نہ کھاؤں تو قناعت کروں، تیری گریہ وزاری کروں، تیری عبادت کروں، تیرے ذکر میں محو رہوں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ میرے رب تو نے مجھے جو کچھ بھی مال دیا اس میں میرے لیے قناعت نصیب فرما، اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور جو چیزیں میری نظروں سے اوجھل ہیں تو اس کی حفاظت فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سے کہ کیا تمہیں میں وہ دو چیزیں نہ بتاؤں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو حلال چیزیں میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، ایک دو کمبل سردی اور گرمی کے لیے، اور ایک جوڑا جو تھا وہ پہننے کے لیے، اور ایک سوکھی روٹی، دن بھر میں ایک روٹی۔ اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے زار و قطار رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہیں اس کے باوجود بھی میں قناعت کے درجے سے تو خارج نہیں ہوا۔ امیر المومنین مسجد میں جانے کے لیے تیار تھے، لوگ شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تک امیر المومنین تشریف نہیں لائے۔ بھاگتے ہوئے امیر المومنین مسجد کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آج آپ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ تو فرمایا کہ میرے پاس دو ہی جوڑے ہیں، ایک جوڑا پہنتا ہوں ایک جوڑا دھو کر ڈالتا ہوں، تو کپڑے سوکھنے میں دیر لگ گئی اس لیے جو ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ تو دیکھیے امیر المومنین تھے، قناعت پسندی کی انتہا دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدوں سے نوازا تھا۔ پھر وہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو زار و قطار رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی حفاظت نہیں کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے ترکے میں 30 درہم سے بھی زیادہ نہیں نکلے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ رو رہے تھے کہ کہیں میں قناعت کے درجے سے خارج تو نہیں ہوں۔ تو دین اسلام ہمیں دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، ہماری اپنی زندگی ہو، ہر معاملے میں ہمیں قناعت پسندی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ کہاں ہیں اللہ کے نیک بندے، تو ایک گروہ اٹھے گا اور جنت میں جانے لگے گا۔ تو فرشتے اس سے پوچھیں گے تمہارا کیا عمل ہے جو تم جنت میں جا رہے ہو؟ کیا تم نے حساب کتاب دیا؟ تو کہیں گے نہیں۔ کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ تو کہیں گے نہیں۔ کیا تم نے صراط سے گزرے؟ تو کہیں گے نہیں۔ تو پھر تمہارا قسم دے کے پوچھیں گے کہ کیا عمل ایسا تھا تم جنت میں جا رہے ہو؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کی کم و بیش پر راضی رہتے تھے اور ہر حال میں قناعت اختیار کرتے تھے۔ دین اسلام ہمیں قناعت پسندی کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم اپنی ہر معاملے میں یہ قناعت پسندی زندگی کے ہر معاملے پر محیط ہے اور ہم زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ جب ہم قناعت پسندی اختیار کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی بھی حاصل کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا سے بھی فیضیاب ہوں گے۔ بے شک۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا حرص پر حوث کی ان سب چیزوں کی نفی کی گئی ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قناعت کرنی ہے، کسی چیز کی حرص میں نہیں پڑنا ہے، حوث میں نہیں پڑنا ہے، مال و زر اور اسباب جمع کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کرنی ہے۔ یقیناً جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے پریکٹیکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اس پر ہمیں عمل کرنے سے ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زرمینہ آپ کی جانب میں سوال یہ ضرور پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کوئی بھی مجلس کوئی بھی پروگرام ہمارا جو ہے نامکمل
مکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے دراصل ہم اپنی زندگیوں میں سدھار اور تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، قناعت کے حوالے سے آپ اس پس منظر کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہم ان کی زندگی سے کیسے روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کوئی بھی نشست ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قناعت کا انمول نمونہ تھی، اور ایسی روشن مثالیں، روشن اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، جو یقیناً ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن کی صورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رزق کو گزارے کے مطابق بنا، کہ دیکھیے دنیا میں یعنی اتنا ہی رزق نصیب ہو جس کی ہمیں ضرورت ہے، گزارے کے مطابق، گزارے کے آپ دیکھیں مطابق دعا بنا۔ میں بھی کتنی قناعت ہے، بالکل قناعت ہے، اور کتنی پھر تاثیر بھی نظر آتی ہے، اور جب ہم اس پہ امپلیمنٹ ہم کرتے ہیں اس کو اپنی لائف میں، تو کتنی ہماری لائف چینج ہو جایا کرتی ہے اور آسان ہو جایا کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ 2 روز تک متواتر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کھائی ہو، یعنی تواتر کے ساتھ 2 دن بھی جو کی روٹی انہیں اس طرح نصیب ہوئی ہو، یعنی انہوں نے قناعت فرمائی اپنی زندگی کے معاملات کے اندر۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بہت سادہ ہوا کرتا تھا، اور کبھی بھی آپ نے طے لگا کے اپنا لباس الگ سے نہیں رکھا تھا، جس طرح سے کلیکشن کر لینا ہے یا ذخیرہ اندوزی جس طرح سے ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سادہ زندگی کو اور اتنی انمول زندگی کو پریفر کرتے تھے اور ہمارے لیے مثال قائم فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو کافی ہے، اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے، کہ دیکھیں مل جل کر رہنے کا بھی کتنا خوبصورت ہمیں درس ملتا ہے۔ مطلب ان کی لائف کو ہم دیکھیں تو سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں، قناعت کے حوالے سے ہو، دیگر معاملات کے حوالے سے ہو، اور مل جل کے رہنے کا جو ڈھنگ ہمیں ملتا ہے وہ انمول اور لاجواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چارپائی پڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ پڑا ہوا ہے، مٹھی بھر جو رکھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک جسم اطہر پر چارپائی کے بان کے نشان موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کنڈیشن کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اشک آ جایا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس پر کیوں ملال کرتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں دنیا کے بجائے آخرت بنا لوں؟ تو دیکھیے اس میں ہمارے لیے کتنا انمول ڈھنگ موجود ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کا جو گدا تھا وہ بہت سادہ تھا، تو میں نے اس کو ڈبل تہہ کر کے بچھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جب بہت زیادہ اس میں آرام طلبی آ جائے تو میری تہجد کی نماز میں خلل پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور زمینہ کتنی پیاری بات کہ میں دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری کروں اور آخرت کی نجات کا جو ذریعہ ہے ہم وہ اعمال کریں۔ زرمینہ بہت پیاری آپ نے گفتگو کی، لیکن ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے جناب، ایک وقفے کا وقت ہے، ہمارے اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ چاند میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں جناب آپ کی میزبان سیدہ زینب، اور آج کا ہمارا موضوع قناعت، اور قناعت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو جاری ہے، بہت کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم سبق لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو عطا ہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس عطا پر ہم راضی ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح سے ہمیں قناعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خواہشات کا جو غلام ہوتا ہے نا، خواہشیں بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہیں، خواہشیں بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہیں، اور صبر اور قناعت غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ صبر اور قناعت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں فلاح ہی فلاح ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ زرمینہ صاحبہ، قناعت پہ گفتگو، اور آپ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے دائرے کو تھوڑا سا اور وسیع کرتے ہیں۔ ہم
معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بالخصوص خواتین میں کیونکہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بھی کوشش ہوتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں اگر یہ چیزیں ہیں دوسرے کے گھر میں اس سے کم ہوں یا میں سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ چیزیں پہنوں، برانڈڈ ڈریس پہنوں. ان سب چیزوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین مردوں کو بہت زیادہ فورس کرتی ہیں کہ آپ مجھے ظاہر ہے اس سب چیز کے لیے ایک کمانے والا اور اچھا کمانے والا مرد ہونا چاہیے اور یہ ساری آسائشیں پوری کر سکیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اپنی خواہشات تھوڑی لمیٹڈ رکھنی چاہیے کیونکہ ایک دائرہ کار مرد اور عورت گھر کو دونوں کو گھر چلاتے ہیں، مل کر چلاتے ہیں. تو اس طرح جب خواتین کی طرف سے میرے پوچھنے کا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں زیادہ خواہشات ہوتی ہیں تو کیا مرد پھر حلال اور حرام کے تصور سے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے اس پریشانی میں؟ کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، کچھ اصلاح ہماری بہنوں کی ہو جائے. دیکھیے زینب، جب ہم دنیاوی معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، دینی معاملات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اپنی ازواجی زندگی کا بھی مد نظر رکھتے ہیں، تو دین اسلام نے ہمیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر شخص کو جو ہے قناعت کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور قناعت پسندی کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کا حکم دیا. لیکن جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم مردوں کی بنسبت خواتین کو دیکھتے ہیں کہ بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا مسئلہ ہے، سالگرہ کا مسئلہ ہے، خرید و فروخت کا مسئلہ ہے. تو وہ مطلب اپنی خواہشات کا غلام، یعنی اس میں مرد بھی شامل ہے لیکن خواتین یہ زیادہ رکھتی ہیں کہ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتی ہیں، اپنے مردوں پر بھی پریشر ڈالتی ہیں. اگر ان کے بچے جوانے، اولاد اگر جوانے تو کہ ہمیں تو اسٹیٹس کی جنگ لڑنی ہے، ہمیں تو آگے بڑھنے کی سبقت میں، پھر وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے لگتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اور قناعت پسندی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. جب لوگ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب قناعت پسندی کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کسی کے آگے سوال کرنے سے گریز نہیں کرتا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ محتاجی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے، خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو وہ مقروض ہو جاتا ہے. دیکھیے کہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے حبیب نے، دین اسلام نے ہمیں مطلب دل دیا ہے، ہمیں دماغ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہشات رکھنے، ہر شخص اپنے دل میں خواہشات رکھتا ہے. ہم خواہشات ضرور رکھیں لیکن اپنی خواہشات کے غلام نہ بنیں. ہم قناعت پسندی کی دولت کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. آپ اتنی پیاری بات کری نا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہماری بہنوں کو یہ بھی کہہ دیں اگر ایک جوڑا ایک تقریب میں آپ نے پہن لیا دوبارہ پہننے کی تو کیا حرج ہو جائے گا. ذرا آپ ہماری بہنوں سے کہہ دیں. ایک بات سنیں، ہمیں خواتین کو دیکھتی ہوں اور کبھی مجھ سے محفل میلاد میں دعا کرانے کے کہ اس نے گاڑی خریدی تو ہم بھی گاڑی خرید لیں، اس نے گھر خریدا تو اللہ ہم کو بھی گھر دے، اگر اس نے بہت اچھے آسائش کی چیزیں خرید لیں تو اللہ ہمیں بھی آسائش کی چیزیں دے. جب بھی پروردگار عالم کے حضور دستے دعا بلند کریں تو یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما، تو ہمیں عزت کی دولت نصیب فرما، پروردگار عالم تو ہمیں قناعت پسندی کی دولت نصیب فرما. تو یہ مطلب کہ بے بنیاد باتیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر اور عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ آدمی کی نیکی و خوشبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کم و بیش پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت کا طالب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ انسان کا دل ہر وادی میں بھٹکتا رہتا ہے. جب انسان اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھتا تو اللہ کو کوئی سروکار نہیں کہ وہ وادی اس کو تباہ و برباد کر دے. لیکن جب بندہ قناعت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد ہونے سے بچا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ غنی وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو. اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے سامنے کبھی حاجت روائی نہ رکھتا ہو اور دنیا اور اس کے مال و زر سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو. دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ انصار کے لوگ آئے، انہوں نے کچھ مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، انہیں عطا کیا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے تو کوئی سائل یا کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ جاتے نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وہ
लोग दोबारा या फिर कुछ मांगा था कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि अल्लाह का कानून है कि अल्लाह जो किसी के आगे सवाल नहीं करता तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है और उसे सवाल की जिल्लत से बचाता है। मेरे पास जो कुछ भी आएगा ना मैं ज़ख़ीरा करूंगा ना मैं अपने पास रखूंगा, मैं तुम लोगों को ज़रूर दूंगा, लेकिन सवाल करने से बेहतर है कि तुम इस जिल्लत से बचो और अपनी अल्लाह ताला के दिए हुए कमो बेश पर राजी रहो। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि रसूलुल्लाह मुझे कुछ चीज़ें इनायत फरमा दीजिए। तो आका दो जन ने कहा तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं? मैंने कहा या रसूलुल्लाह एक कंबल है, आधा बिछाता हूँ आधा उड़ता हूँ, एक प्याला है जिसमें पानी पीता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दोनों चीज़ें मंगाई, 2 दरहम में नीलाम की और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दरहम का खाना खरीदो, 1 दरहम का खाना खरीदो और 1 दरहम जाओ लकड़ियाँ कुल्हाड़ी दिलाई का लकड़ियाँ काटो, इसको फरोख्त करो और इसको जाकर बेचकर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करो, मेरे पास 15 दिन बाद आना। इसलिए फिर जब वो 15 दिन बाद आया तो देखा कि उसके पास खाने भी थे, कपड़े भी थे और ज़रूरत ज़िंदगी की छोटी मोटी चीज़ें भी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की कमो बेश पर राज़ी हो जाता है, क़नात इख्तियार करता है तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। और क़नात एक ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। दाना का कौल है कि सबसे ज़्यादा गमज़दा उस शख्स को पाया जो हसद करने वाला है और सबसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी इख्तियार उसने की जिसने क़नात पसंदी इख्तियार की। तो आप देखिए ना कि अभी ज़रमीना ने भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में बताया तो दिनों दुनिया की नेमतों के ख़जाने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे नगी थे। लेकिन देखिए ना कि उन्होंने पेट भरकर आका दो जहां सब ने कभी नहीं खाया, पेवन लगे हुए कपड़े पहने। ये दुनिया को बता देना था, ये दुनिया को सबक सिखा देना था कि जिसके लिए कायनात सजाई गई कि अल्लाह फरमाता है कि नबी आप न होते तो ये जमीन चांद सितारे कुछ भी ना होता, कि वो भी वजह वो भी कनात की दौलत को अपना रहे हैं। और उन्होंने कनात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र तवक्कुल और कनात की दौलत को अपना कर रहती दुनिया तक लोगों को ये पैगाम दे दिया कि जो अल्लाह ताला की कमो बेश पर राजी रहता है तो मेरा रब उससे राजी हो जाता है और जिससे रब राजी हो जाए तो उसे और तमन्ना क्या हो दुनिया की। बेशक बेशक। और हमारी जो ज़िंदगी है उसका मकसद तो सिर्फ यही है कि रज़ाए इलाही यानी अल्लाह को राज़ी कर लें, हम उसकी रज़ा में राज़ी रहें और उस दिन के लिए जब हम वहाँ पहुँचें तो वो रब हमसे राज़ी हो। ज़रमीना आपकी जानिब बढ़ेंगे, क्या क़नात पसंदी का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने अपने इब्तिदाइया में भी अपने नाज़रीन के सामने एक बात पेश की कि क़नात का मतलब हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं कि इंसान आगे बढ़ने की कोशिश को छोड़ दे और आगे ना बढ़े, और जो कोशिश करने का, क्योंकि बार बार सही करने का कोशिश करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म भी दिया है। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ किसी भी काम के लिए जो वो करना चाहता है उसमें सर्व करे और फिर फैसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अल्लाह के सामने छोड़ दिया जाए। दुनियावी नेमतों से हमें ये नहीं कि हम सिर्फ हर चीज़ को उसे किनारा कश होकर सिर्फ क़नात कर लें जो हमें मिला है, या हमें कोशिश करनी चाहिए। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ आप बयान फरमाइए। जी बिल्कुल ज़ैनब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और इससे एक छोटी सी बात मेरे भी माइंड में आई जो बहुत बड़ा मीनिंग लिए हुए है कि जब एक इंसान अल्लाह ताला के दिए हुए थोड़े से रिस्क पर राज़ी हो जाता है तो अल्लाह ताला भी उसके थोड़े से अमल पर राज़ी हो जाता है। वाह भाई वाह, तो इसको लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आपने कहा कि छोटी सी बात है लेकिन इसका माने बड़े वसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि किनारा कशी हमें दुनियावी नेमतों से इख्तियार करनी चाहिए या क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस्लाम एक प्रोग्रेसिव दीन है और जो मेहनती इंसान है वो यकीनन खुदा का दोस्त हुआ करता है। तो आप देखिए अल्लाह ताला ने हमें जितनी आसाइशें दी हैं हम बिल्कुल हलाल रिज़्क़ और रोज़ी से उसको बढ़ा सकते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये भी तो फरमाया ना कि एक इंसान जितनी कोशिश करता है अल्लाह पाक उसको उतना ही अता फरमाता है। लेकिन आप देखें कि आपका यूजेज है उसमें एतदाल पसंदी होनी चाहिए, म्याना रवी होनी चाहिए,
नमूदो नुमाइश को भी तो नापसंद फरमाया गया है, और तमा नहीं होनी चाहिए, हिर्स नहीं होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास, किसी इंसान के पास साइकिल है तो वो डेफिनेटली कोशिश कर सकता है कि मेरे पास आइंदा मोटरसाइकिल हो, लेकिन हलाल सोर्सेज के थ्रू। अगर किसी के पास मोटर बाइक है तो वो कोशिश कर सकता है कि मेरे पास कार हो, लेकिन हलाल सोर्सेज को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी जहन साजी इस तरह से ज़रूर होनी चाहिए, की जानी चाहिए कि जो पहले तो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है मैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक उसमें बरकत भी अता फरमाते हैं, और जो हम चाह रहे होते हैं ना तो यकीनन अल्लाह पाक हमें वो भी अता फरमाते हैं जिसमें हमारी बेहतरी होती है। जानता है वो बिल्कुल अल्लाह पाक जानते हैं। और आप देखिए कि तमा से हमें मना फरमाया गया है, हिर्स से मना फरमाया गया। अभी घरेलू ख़वातीन की बात हो रही थी तो देखिए हमारे इस्लाफ में से ही एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा वाक़या है कि एक सहाबी थे, उनकी वाइफ ने उनसे अर्ज़ की कि आप घर में हराम सोर्सेज से रिस्क मत लेकर आना, क्योंकि हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं मगर जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि ख़वातीन जैसे आपा ने भी कहा प्रेशर डाल रही होती है अपने हस्बैंड्स पे कि हम इस पे खुश नहीं हैं, या फ़लाँ के पास ये चीज़ है, या कंपैरिजन जो माशरे के अंदर पाया जाता है। और यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखिए जैसे मैंने कहा कि इस्लाम एक प्रोग्रेसिव दीन है, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो आप देखिए एक मामला मेरी नज़रों से गुजरा ड्यूरिंग द स्टडी कि हम देखते हैं कि जो अल्लाह ताला की दी गई नेमतें हैं ज़ैनब, उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। इस्तेमाल करते हुए आपको खुश होना चाहिए, सिर्फ नमूद नहीं होना चाहिए, नुमाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया है वो आपके हाथ में ज़रूर हो लेकिन आपके दिल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें वाक़या है कि एक सहाबी आकर तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। तो जब पूछा गया कि आपने आपका ऐसा जो अभी मतलब हुलिया मुबारक है ऐसा क्यों है, तो फरमाया गया कि जब ये इस्लाम लाए हैं तो ये समझते हैं कि अब मुझे इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि देखिए जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता फरमाई आप उनको इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को संवार कर रखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, क्योंकि देखिए सफाई भी निस्फ ईमान है, और अल्लाह ताला खूबसूरत और खूबसूरती को डेफिनेटली पसंद करता है। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो कुछ है आपके पास उस पे जो है कनात कर लें तो यकीनन अल्लाह पाक आपको वो भी अता फरमाता है जिसकी आपको ख्वाहिश होती है। सुभान अल्लाह। और सबसे एक मुख्तसर सी बात तो ये है कि नसीब से बढ़कर आपको नहीं मिल सकता और कोशिश से ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो आप जितनी तगोदो करें, जितनी कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की कोशिश को, किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते। इसी के साथ एक वक्फ़े पर जनाब हमें जाना है, आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब, और जनाब आज का जो हमारा मौजू है वो है क़नात। मेहमान शख्सियात मजहबी स्कॉलर्स हमारी इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि हैं डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा और उनके साथ मोहतरमा ज़रमीना तशरीफ़ फरमा है। बहुत अच्छी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जारी है। आज क़नात के हवाले से डॉक्टर साहिबा जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, और मैं तो हमेशा यही दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कुछ जो इस्लाह इस प्रोग्राम के थ्रू की जा रही है, यकीनन हमारे जो नाज़रीन उसे देख रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी के अंदर भी एक ज़रा सी तब्दीली हमारे इस प्रोग्राम को देख कर आती है तो हमारी ज़िंदगी में भी यकीनन बहुत कुछ उससे मिलता है। हमारी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज्र देने वाला है बेशक। आज का जो हमारा मौजू क़नात है, क़नात इख्तियार करने से हम किन किन परेशानियों से बच सकते हैं, ये हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा क़नात हासिल करें, और जब हम क़नात करें तो उसकी क्या फ़यूज़ व बरक़ात हमारी ज़िंदगी में शामिल होती हैं, उसकी क्या जो ख़ुसूसियात हम क़नात की अपने अंदर जब समूते हैं, जब शामिल करते हैं तो क्या कुछ हमें नेमतें मिलती हैं, इरशाद फरमाइएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बनी इसराइल के लोग गए और कहा कि अपने रब से, हमारे रब से ये इल्तिजा कीजिए कि मूसा अल्लाह हमें कोई ऐसा अमल बता दे जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। सुभान तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा कि मेरे रब वो लोग आए थे, कोई ऐसा अमल मेरे रब बता दे कि जिससे तू उससे राज़ी हो जा। तो दरबार इलाही से निदाई कि ए मूसा, इनसे जाके कहिए कि वो मेरे अता करदा कमोबेश पर राज़ी हो जाएं तो मैं इनसे राज़ी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। देखिए ना कि हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि बादशाह एक मुल्क हासिल करता है तो दूसरा मुल्क हासिल करने के उसूल में लग जाता है, जबकि मोमिन की क़नात का ये आलम है कि अगर एक रोटी होती है तो आधी रोटी वो खुद खाता है और आधी रोटी फ़कीर को खिला देता है। यानी ये क़नात की
मेराज है कि हम हमारे पास जब इतनी सी मुख्तसर सी चीज़ हो और उस पर हम अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हो कि मेरे रब तूने हमें ये अता किया खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, और उसकी रज़ा पर भी राज़ी रहें, कोई शिकवा ना करें, तो इसको कनात कहा जाता है कि थोड़ी सी चीज़ पे भी हम अपने रब से खुश है कि मेरे रब तेरी इनायत है कि तूने हमें तेरा शुक्र है। और कनात, सब्र, तवक्कुल और शुक्र जो है वो हमारी ज़िंदगी का जो है वो सरमाया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन दो खसलतें इसके अंदर से कभी भी नहीं मरती, एक माल की हिरस और एक उम्र की हिरस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है, मेरी उम्मत का फितना जो है वो माल है। तो हमें मतलब है कि कनात पसंदी इख्तियार करने के बाद हम मोहताजी से बच सकते हैं। देखिए, हम किसी के आगे सवाल करने से बच सकते हैं, हमारी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी। यानी हम कनात पसंदी इख्तियार करेंगे कि मेरे रब तूने हमें थोड़ा दिया, ज़्यादा दिया, हम तेरी रज़ा पर राज़ी हैं, ना हम तेरे किसी के आगे, तेरे अलावा किसी के आगे ना हम सवाल करेंगे, ना हाथ फैलाएंगे। तो ऐसे शख्स की ज़ैनब इज्जत नफ्स बहुत मतलब देखिए म्यारी होती है। मैंने बहुत बहुत गरीब लोगों को इतनी इज्जत नफ्स से जीते हुए देखा है कि अगर उनके घर में एक वक्त पक्का है दूसरे वक्त नहीं पक्का, और जाके बच्चों से पूछे आपने क्या खाया है, तो कहते हैं कि हमने दिन में तो पुलाव खाया और रात में भी हमारे घर ताज़ा पकेगा। तो दर हकीकत वो घर की तरबियत होती है, वो लोग कनात की दौलत को पा लेते हैं। और देखिए, इसकी बरकत ये है कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए तो उससे सब राज़ी हो जाते हैं। तो अल्लाह की जब कमो बेश पर हम राज़ी हो जाते हैं तो हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाता है। हमें कनात पसंदी इख्तियार करने से हमें मोहताजी से अल्लाह ताला बचाता है। हम किसी के आगे सवाल नहीं करते, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी इज्जत नफ्स जो है वो महफूज रहती हैगी। हम दर बदर दर दर जाने से बेहतर है कि हम अपने रब के आगे झुकें और अपने रब से मांगें, देने वाला जो है वही हैगा। देखिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा के घर पे गए, तो वो जो लिबास पहनी हुई थी उसमें बहुत सारे पेवन लगे हुए थे। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि ए फातिमा, फातिमा जब बीबी फातिमा के घर गए और देखा कि कपड़ों में पेवन लगे, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ए फातिमा, जो दुनिया और दुनिया के मसाइब पर सब्र करता है और कनात इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह देता है, और जन्नत में मतलब कि तमाम नेमतों से सरफराज करता है। तो जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें जो हैं वो कनात करने वालों के लिए हैं। इसलिए हमें कितने भी मसाइल हो, कितनी भी परेशानी हो दीनवी और दुनियावी ज़िंदगी में, लेकिन हमें कनात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कि ये मोमिन की एक ऐसी सिफत है जिस पर मोमिन को भी नाज है। इसलिए कि मोमिन जो है खुशी हो या गम हो, दुख या सुख हो, हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है और कनात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह। आपकी इन बातों से मुझे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या याद आता है कि एक शख्स, आप हरम काबा में मौजूद थे, तो एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होता है और वो 500 दिनार आपको अता फरमाता है कि और ये कहता है कि ये आप लोगों में बांट दीजिए। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसके अलावा भी और हैं? तो वो शख्स कहता है कि जी हाँ, मेरे पास इसके अलावा हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि क्या तुम्हें और ज़रूरत है? वो शख्स फरमाता है हाँ, मुझे और ज़रूरत है। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो उसने दिया होता है वो कहते हैं कि ये भी तुम ले लो, इसलिए कि तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। यानी आप देखें कि आप जब हम कोई चीज़ हमारे पास हो, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना दिया है उस पर खुश रहें, क़नात करें। मैं चाहूँगी ज़रमीना, आप आज के मौजू के हवाले से कोई ऐसा पैगाम हमारे नाज़रीन को देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि सारी गुफ्तगू का बहुत ही खूबसूरत एक सिलसिला रहा प्रोग्राम के अंदर, और हर फेज़ के हवाले से कनात के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की। तो देखिए, इसमें आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी अदा करें, कनात करें, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह
अलैहिम अजमईन ऐसे थे, ज़ैनब जो सखावत को भी पसंद फरमाते थे। तो हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, फिर अल्लाह ताला की दी गई नेमतों पर कनात इख्तियार करना चाहिए, और इस तरह से आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए कि कोई किसी के पास ये, क्योंकि अल्लाह पाक ने किसी को किसी टाइप की नेमतें ज़्यादा अता कर रखी हैं, किसी को किसी तरह की रहमतें ज़्यादा अता कर रखी हैं, तो हमें राज़ी रहना चाहिए रब की रज़ा में, शुक्र अदा करते हुए, और ज़िंदगी का नज़्म नस्क़ कायनात का, कि ज़िंदगी के जो हर एक पेज है वो दूसरे से सफ़ा जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो अगर ज़िंदगी में आपको अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, कोई ऐसा सफ़ा आ जाता है जिसकी तहरीर से आप राज़ी नहीं होते, तो आप इट्स ओके कहकर आगे बढ़ जाइए, अल्लाह ताला से दुआ करिए और अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए, जो यकीनन सब पर कादिर है और सबकी मदद करने वाला है। तो यकीनन अल्लाह पाक जो है वो आपके रिस्क में, आपके माल में, औलाद में, हर चीज़ में बरकत अता आमीन आमीन। आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए? देखिए, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमा और लालच और हिर्स और ईमान एक दिल में जमा नहीं हो सकते। मोमिन के ईमान की मेराज सब्र, तवक्कुल और क़नात में है। सब्र, तवक्कुल और क़नात ये अल्लाह ताला की अता करदा एक ऐसी दौलत है जो मोमिन की ज़िंदगी को संवार सकती है। तो परवरदिगार आलम हमें ये तीनों दौलतें इकट्ठा करने और इनकी सही मायनों में अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमा, ताकि तू हमसे राज़ी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रमीना, आप शायद इस हवाले से कुछ मेरे ख्याल से ऐड करना चाह रही हैं, तो फरमाइएगा। मैं इस हवाले से यही ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक है, जो सीरत मुबारक है, वो कितने खूबसूरत मीनिंग्स लिए हुए हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा जब उनसे दरियाफ़्त किया गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आपके जिस्म पर, क्योंकि आप बोरिए पर इस्तराहत फरमाते और आपके मुबारक जिस्म पर निशान पड़ गए थे, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अगर आप चाहें तो हम आपके लिए गद्दा बनवा दें और इसका अरेंज कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं तो दुनिया में इस तरह से हूँ कि जैसे एक कोई इंसान दरख्त के साए में आके बैठता है कुछ देर के लिए और फिर वहाँ से चल देता है। तो वही बात कि दुनिया को अपने आप हाथ में ज़रूर रखिए, बट दिल में कभी मत उसको लेकर चलिए, कि दुनिया की मोहब्बत दिल में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ फरमा रही हैं इस हवाले से? इस हवाले से कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा रोज़े से थी, तो उनको बहुत सारे दरहम जो थे किसी ने ला कर दिए, तो रोज़ा खोलने से पहले उन्होंने यतीमों, बेवाओं, मसाकिनों में तक़सीम कर दिए। जब अज़ान का वक्त हो तो उन्होंने खादमा से रोज़ा खोलने के लिए कोई चीज़ मांगी, तो उन्होंने कहा कि रोज़ा खोलने के लिए तो घर में कोई चीज़ भी नहीं है। एक तो फिर बीबी आयशा ने सूखी रोटी पर जैतून का तेल मला और उस पर से रोज़ा अफ्तार किया। तो खादमा ने कहा कि इतनी चीज़ें आपने गरीबों, यतीमों, बेवाओं में तक़सीम कर दी, कम से कम थोड़े से उसमें से बचा लेती और अपने लिए रोज़ा खोलने के लिए कुछ ले लेती। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जो अल्लाह की कमो बेशी पर राज़ी रहता है तो अल्लाह भी उससे राज़ी रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा इसी अंदाज से, इसी तनाजुर में मुझे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, जो यकीनन ऐसा दौर ख़िलाफ़त है जो मिसाली है। कुछ लोग आपके पास मिलने आते हैं तो वो देखते हैं कि आपके कपड़ों में पैबंद लगे हुए हैं, फरमाते हैं कि आपके कपड़ों में पैबंद लगे हुए हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि चलिए इनसे चल के कहते हैं कि आप अपने लिए कोई शानदार सा जोड़ा या कोई कपड़ा ऐसा बनवा लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं ताकि कुछ आपसे वो इन कपड़ों को कुछ उजला कर सकें। तो वो साहब फरमाते हैं कि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, चलें हज़रत हफ्सा के पास चलते हैं। हज़रत हफ्सा कहती हैं कि चलें हज़रत आयशा को भी साथ ले लेते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब सब मिल के अमीरुल मोमिनीन के पास तशरीफ़ ले जाते हैं, उनसे अर्ज़ करते हैं कि हम ये कहने आए थे कि आपके कपड़ों में पैबंद हैं और बड़े बड़े रईस लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो आप अपने कपड़ों को कुछ उजला कर लीजिए। अमीरुल मोमिनीन रोने लगते हैं। आप तसव्वुर करें, वो रोने लगते हैं। वो कहते हैं मैं जिनके पास जाना चाहता हूँ उनका तो वो लिबास नहीं था जिसको आप बयान कर रहे हैं। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहता हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ चाहता हूँ और उनका वो लिबास नहीं, तो मैं ऐसा लिबास पसंद करता हूँ जो वो पसंद फरमाते थे। तो आप ज़रा एक लम्हे के लिए ये जो एक छोटा सा लफ्ज़ देखने के एतबार से, कहने के एतबार से एक छोटा सा लफ्ज़ है क़नात, लेकिन इसके अंदर पूरी ज़िंदगी का हासिल छुपा हुआ है, पूरी ज़िंदगी का लुब्बे लुबाब है। जी आपा
ایک آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی خوبصورت مثال دی کہ ایک مرتبہ روم کا سفیر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تو لوگوں سے پوچھا کہاں ہے تمہارا بادشاہ اور کہاں ہے اس کا محل؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہ ہمارا کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی اس کا محل ہے، ہمارے تو امیر المومنین ہیں جو پیچھے گلی میں گارے کا کام کر رہے ہیں۔ جب روم کا سفیر وہاں پہ گیا تو دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت پر سو رہے تھے۔ تو روم کے سفیر نے کہا کہ اے عمر، تو نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا تو تجھے تپتی ہوئی ریت پر نیند آ گئی، ہمارے بادشاہوں نے انصاف نہیں کیا تو انہیں مخمل کے بستروں میں بھی نیند نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف، قناعت، صبر اور توکل کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ دونوں ہی کی آمد کا بے حد شکریہ جناب۔ آج کا ہمارا موضوع تھا قناعت، اور آخر صرف جو اختتام ہے میں اس شعر پر کروں گی کہ تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی طلب نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قناعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔